कब्ज, लक्षण, कारण और उपचार। कब्ज विश्वव्यापी रोग है। ऐसा कोई नहीं जिसको कब्ज जीवन में न हुआ हो। हम इधर जाड़े के दिनों की बात कर रहे हैं। ठंड के दिनों में अक्सर कब्ज हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी शिकायत करते हैं। साथ-साथ उनको पाइल्स जैसी, बवासीर जैसी समस्याएँ भी हो जाती हैं। तो कब्ज का मुख्य कारण क्या है? इधर जाड़े के दिनों में व्यायाम लोगों ने कम कर रहे हैं। व्यायाम की कमी, पानी कम पी रहे हैं कि प्यास नहीं लगती, श्रम नहीं करते इसलिए भी प्यास नहीं लगती, तो उधर पानी कम जा रहा है। व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो जो चलते हैं, मूवमेंट होता है, चलने से, दौड़ने से, जॉगिंग करने से आंतों की गति सक्रिय रहती है। जो आंतों में पेरिस्टाल्टिस होती है, आकुंचन प्रकुंचन की गति होती है, वो ठीक रहती है। तो उससे मलक्रिया ठीक समय पर होती रहती है। जब वो गति स्लो हो जाती है, आंत की गति मंद हो जाती है, तो सही समय पर आंतें मल को बाहर नहीं निकाल पाती और उसमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि समय इतना ज़्यादा लगता है, समय लगने के साथ-साथ में भी ज़्यादा समय में भी नहीं, 2-2 3-3 दिनों में जब मल बाहर नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में वो लैक्सेटिव, तमाम प्रकार की विरेचक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार के चूर्ण का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिससे उनका पेट साफ होता है। तो कब्ज का मतलब है, लक्षण क्या है? कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, जिसमें मल 24 घंटे बाहर नहीं निकलता, निकलता है बहुत कड़ा निकलता है। ऐसा लगता है कि मल द्वार को उसने बिल्कुल फाड़ दिया है। कई बार दर्द हो जाता है और तमाम पाइल्स जैसी समस्याएं भी उससे पैदा होती हैं। कई लोगों में ब्लीडिंग भी होती है। इसमें एक कब्ज के मैंने लक्षण बताए। कारण क्या है? कारण में ये चीज़ हो गई, व्यायाम की कमी, पानी की कमी और जो आहार ले रहे हैं उसमें रेशेदार भोजन, रेशेदार चीज़ों की कमी। रेशेदार पदार्थ जब कम होंगे तब भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। उपचार क्या है? उपचार के लिए इसमें एक तो सुबह उठ करके उषा पान करना है। उषा पान मतलब इसमें गुनगुना गर्म पानी पीना है, नींबू का रस इसमें ज़रूर मिलाएँ। कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिएँ। उसके बाद में जो कुछ नाश्ता लें, तो नाश्तों में फल ले सकते हैं। फल मैंने पहले भी ऐसे वीडियो बनाए हैं, उसमें बताया है कि फल इस समय ठंडे हो जाते हैं। जैसे सेब लेना है, अमरूद लेना है, तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दिया गया। पानी में डाल करके उबालना नहीं है, पानी गर्म कर लिया गया। पानी, उस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दिया ताकि उसके अंदर तक की ठंडक दूर हो जाए। यदि ठंडक दूर नहीं होगी तो अमाशय को ठंडा कर देगा फल। इससे और कोई परेशानी न हो, इसलिए फल को इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे खाना है। रेशेदार चीजें हो गई, उधर व्यायाम हो गया, पानी पीना हो गया। अब तब भी नहीं जा रही है कब्ज, तो चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो चिकित्सा में भी गर्म और ठंडे 2 तरह के उपचार दिए जाते हैं। कभी गर्म दिया जाता है, कभी ठंडा दिया जाता है, कभी गर्म ठंडे दोनों दिए जाते हैं। तो इसमें जो आस-पास आपके आयुर्वेदिक जो पंचकर्म के चिकित्सा केंद्र हैं, प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहाँ पर जाकर के चिकित्सा ले सकते हैं। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह में बिल्कुल ये कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के बारे में कहा गया है, जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो, तो समझना चाहिए कि शरीर में कोई आग लगाने आ रहा है। अविलंब इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो उपचार में भी इसमें ऐसा उपचार दिया जाता है, जिससे आंतें 2 बार व्यक्ति खाता है तो जई बार खाना तई बार जाना। 2 बार व्यक्ति खाता है तो 2 बार उसका मल क्रिया होनी चाहिए। ये चिकित्सा से ऐसा होगा। तो पहली बात तो है कि उन कारणों को खत्म कर दें। जो कारण है, कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, कारण समाप्त होने पर वो जो कार्य है, कब्ज है, खत्म हो जाएगी। कारण को दूर करने पर भी जब न जाए तो चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और चिकित्सा लेने में भी देर न करें, क्योंकि चिकित्सा लेने में देर करेंगे तो इससे फिर और तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। कहते हैं कब्ज से सैकड़ों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो कब्ज न होने दें, हो जाए तो उनके कारणों को ढूंढ करके कारणों को दूर करें। ये तब भी नहीं जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा लें।